Good morning, all dear students. I hope you all are safe and healthy. Stay home and learn about the subject the pharmacognosy. Today we discuss about the first E class of B Pharma fourth year. आई थिंक मोस्टली सिलेबस जो था अपना फोर्थ ईयर का फार्माकोग्नोसी का मोस्टली कंप्लीट है। जो फर्स्ट यूनिट थी वो मैंने आपको लिखवा भी दी थी, राइट डाउन करवा दिए था। उसके जो मोस्टली थे नोट्स वगैरह वो मैंने आपको प्रिपेयर करवा दिए थे। आई थिंक उसको भी एक बार अपन ई क्लास के जरिए अपन उसको यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे। क्लियर? जिससे आपको क्या होगा कि जो वीडियो है उससे आपको 100 टाइम्स तक, 100 है मोर 100 है, आप उसको रिवाइज कर सकते हो और अपनी कोई जो बाई मिस्टेक जो आपसे हुई है आप उसको रिमूव कर सकते हो, उसको करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आज अपन जो लेकर चलेंगे इस फर्स्ट ई क्लास में जो आपके सब्जेक्ट की है, तो इसमें जो आपकी सिलेबस की जो फोर्थ यूनिट है, कौन सी यूनिट है? जो फोर्थ यूनिट है। और उस फोर्थ यूनिट के अंदर जो आपका टॉपिक है, एक तो टॉपिक है यूटिलाइजेशन ऑफ एरोमेटिक प्लांट। यूटिलाइजेशन ऑफ एरोमेटिक प्लांट, जितने भी एरोमेटिक प्लांट्स हैं जिनमें एरोमेटिक स्मेल आती है, जो एरोमेटिक्स ऑयल होते हैं उनके अंदर, तो जैसे सैंडलवुड ऑयल है, ठीक है, मेंथा ऑयल है, लेमन ग्रास ऑयल है, इसके अलावा वेटरवेर ऑयल है, जर्मेनियम ऑयल है, यूकेलिप्टस ऑयल है, ये तो भी अपन इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फोर्थ यूनिट से आप लोगों का जो सिलेबस का पैटर्न आप लोगों को पता ही है कि हर 5 यूनिट है, 5 यूनिट से हर यूनिट से एक क्वेश्चन आता है आपको 5 नंबर, सॉरी 16 नंबर का, ठीक है, 16 नंबर का। वो 16 मल्टीप्लाई बाई 5 होता है, 18 नंबर का पेपर है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस के अलावा आपको पेपर में 7 क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपका जो फोर्थ यूनिट में, वो टॉपिक आज अपन पहले एक बार फर्स्ट ही क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। उस टॉपिक का नाम है प्लांट टिश्यू कल्चर। क्या नाम है उसका? प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, ये जो व्यवस्था है आप लोगों के लिए फर्स्ट ही क्लास के लिए की गई है, इसे टेम्परेरी बेसिस है, क्योंकि जैसे शट डाउन हुआ था ना, तो आप मेरे को पता था कि ऐसा कुछ होगा, आपको ई क्लास के लिए करना पड़ेगा, तो उसमें जैसे अपने बोर्ड वगैरह की थोड़ा सा हो नहीं पाया व्यवस्था। और बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आपको जैसी व्यवस्था है उससे आपको पूरा पूरा समझ में आए। आई थिंक आपको जो फेशियल एक्सप्रेशन है, जो वॉइस है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो लैंग्वेज है, वो तो आप तक क्लियर क्लियर पहुंचेगी। ठीक है, और ऐसा ना करें, वीडियो की जब क्लास है तो उस टाइम पे पूरे लोग उस वीडियो को देखें, अच्छे से समझें, उसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक भी ज़रूर करें। ठीक है, ये तो हो गई अपनी बेसिक बात। अब अपन चलते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। आई थिंक आप लोगों ने अब तक जैसे इसको बुक में पढ़ा होगा, ठीक है, या कहीं से नेट से देखा होगा, तो आपको थोड़ा सा उसमें समझ में आया होगा। आई थिंक जो कुछ क्यूरीज रह गई हैं आप लोगों की, तो वो अपन यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। मेरे वीडियो से आपको मोस्टली वो क्यूरीज हैं आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा जैसा कि आपको एग्जाम में मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको एज ए एग्जाम में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, वो भी एग्जाम के पैटर्न से पढ़ाया था। अपना जो फर्स्ट ई क्लास का वीडियो है ये भी एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अपन अपने टॉपिक पे चलते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, प्लांट के बारे में आपको पता है प्लांट क्या होता है। टिश्यू, टिश्यू आपको पता ही है टिश्यू क्या होता है। जैसे एक सेल होती है, ठीक है, और वो जब सेल्स है उसमें ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, मल्टीप्लेक्शन ज़्यादा हो जाता है उसके अंदर, तो सेल आपस में मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू। क्या बनाती है? टिश्यू। और टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन। और ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? एक सिस्टम, फिर बॉडी। ऐसे ही जो प्लांट है, प्लांट के अंदर जो सेल है, सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू कल्चर। और अब कल्चर की बात आई तो कल्चर की एक टेक्निक है, अपन लेकर चलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। तो अपन इस टॉपिक का नाम है प्लांट टिश्यू कल्चर। फिर इसके बाद में टाइप ऑफ कल्चर, फिर क्या है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर, ग्रोथ एंड देयर एप्लीकेशन, ग्रोथ एंड देयर मेंटेनेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर इन फार्माकोग्नोसी। क्लियर? टॉपिक से आपको एक बात तो समझ में आ ही रही होगी कि प्लांट टिश्यू कल्चर में कल्चर होता है कि
ग्रोथ करवाना उसको, ठीक, आर्टिफिशियली उसको ग्रोथ करवाना किसी भी प्लांट को। तो प्लांट की आर्टिफिशियली ग्रोथ करवा के प्लांट का फॉर्मेशन करना, बहुत सारे प्लांट्स को बनाना, जैसा कि अपने को एक टॉपिक वाइज समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसकी एक डेफिनेशन वाइज बात करें तो जो प्लांट टिश्यू कल्चर है वो क्या है, एक टेक्निक है। प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है, एक टेक्निक है। प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है, एक टेक्निक है। ठीक है, यूज्ड टू मेंटेन, प्लांट टिश्यू कल्चर इज ए टेक्निक यूज्ड टू मेंटेन, यूज टू मेंटेन, किस लिए यूज होती है, प्लांट टिश्यू कल्चर की जो टेक्निक है वो किस लिए यूज होती है, यूज टू मेंटेन करने के लिए और ग्रो करने के लिए। किसके लिए, ग्रो, उगाने के लिए, नया ग्रो करने के लिए। प्लांट सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, प्लांट किस किस की ग्रोथ के लिए, प्लांट की सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन अंडर स्टेराइल कंडीशन, अंडर स्टेराइल कंडीशन। ठीक है, अंडर स्टेराइल कंडीशन ऑन ए न्यूट्रिएंट, ऑन ए न्यूट्रिएंट, ऑन ए न्यूट्रिएंट कल्चर मीडिया कंपोजिशन, कल्चर मीडिया कंपोजिशन। क्लियर, ये इसकी डेफिनेशन है। एक बार मैं आपको वापस बोल देता हूँ, आप अगर वीडियो को पॉज करके लिखना चाहो तो आप इजी वे में लिख सकते हो, बहुत इजी डेफिनेशन है। प्लांट टिश्यू कल्चर इज ए टेक्निक, इज ए कलेक्शन ऑफ टेक्निक, प्लांट टिश्यू कल्चर इज ए कलेक्शन ऑफ टेक्निक यूज्ड टू मेंटेन और ग्रो, यूज्ड टू मेंटेन और ग्रो प्लांट सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन अंडर स्टेराइल कंडीशन ऑन ए न्यूट्रिएंट कल्चर मीडिया कंपोजिशन। क्लियर, कि मतलब प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है, एक टेक्निक है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है प्लांट की सेल्स को, टिश्यू को और ऑर्गन को, किसके अंदर, एक स्टेराइल कंडीशन के अंदर। स्टेराइल कंडीशंस क्या होती है, जो क्या होती है, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया होती है, जिसके अंदर कोई अदर बैक्टीरिया नहीं होगा, अदर कोई सेल्स नहीं होगी। ठीक है, और किसके अंदर, न्यूट्रिएंट कल्चर मीडिया। अब उसको कहीं से तो अपन न्यूट्रिएंट्स देंगे, तो न्यूट्रिएंट्स की कल्चर के अंदर अपन उसको प्लांट सेल्स को ग्रोथ करवाएंगे। क्लियर, ये एक क्या हो गया, इसकी डेफिनेशन हो गई, एक ऑफिशियल डेफिनेशन हो गई, एक बढ़िया डेफिनेशन हो गई जो आपको एग्जाम में राइट डाउन करनी है। क्लियर, इसके बाद में आता है इसका एडवांटेज। भाई ये प्लांट टिश्यू कल्चर है, इसकी अपने को नीड क्यों हुई, इसके क्या एडवांटेज है। ठीक है, सबसे पहला एडवांटेज तो क्या है कि इस टेक्निक से अपन क्विकली, प्लांट टिश्यू कल्चर की जो टेक्निक है इससे अपन क्विकली क्या है, प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं मैच्योर प्लांट को क्विक। क्यों, क्योंकि अपन जो क्या करेंगे, इसको न्यूट्रिएंट जो मीडिया है वो बढ़िया न्यूट्रिएंट मीडिया देंगे इसको आर्टिफिशियली, तो प्लांट क्या होगा, जल्दी से ग्रोथ करेगा। तो फर्स्ट क्या है, क्विकली प्रोड्यूस द मैच्योर प्लांट। दूसरा है मोर प्रोडक्शन ऑफ प्लांट, इससे क्या कर सकते हैं, मोर प्रोडक्शन ऑफ प्लांट, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं प्लांट का, जो क्या करेंगे, गुड फ्लावर देंगे, गुड फ्रूट देंगे, गुड सीड्स देंगे। क्लियर, ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा आजकल जैसे नए नए प्लांट आ रहे हैं, जैसे नींबू का प्लांट है। ठीक है, कुछ नींबू ऐसे आ रहे हैं मार्केट के अंदर जिनमें क्या होता है, अंदर सीड्स नहीं होते। अब जिसके अंदर सीड्स नहीं है वो ग्रोथ कहाँ से हुआ। ठीक है, उसका नेक्स्ट प्लांट अपन कहाँ से बनाएंगे, तो वो कहाँ से बनेगा, कल्चर मीडिया की टेक्निक से बनेगा। ठीक है, इसके अलावा आता है कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन कहाँ करते हैं अपन, जैसे स्टेराइल कंडीशन के अंदर। अगर किसी प्लांट का प्रोडक्शन ही अपन ने स्टेराइल कंडीशन के अंदर किया है तो उसके अंदर क्या होंगे, डिजीज भी कम होंगे। ठीक है, अगर किसी प्रोडक्शन प्लांट का प्रोडक्शन सीड्स के द्वारा कर रहे हैं तो वो क्या एक लो प्रोसेस है। ठीक है, पहले उसकी जो सीड्स है उसको क्या करेंगे, ग्रो करवाएंगे, फिर वो सीड्स क्या होगा, जैसे एटमॉस्फेयर उसकी जो मिट्टी है, सैंड है, उसकी क्या करेगा, मॉइस्चर है, मॉइस्चर से क्या होगा, वो खुलेगा, फिर उसमें से धीरे धीरे क्या होगा, एक ग्रोथ करेगा वो। ठीक है, और इसमें क्या होगा, तुरंत कल्चर मीडिया से वो जल्दी से ग्रोथ करता है और इसीलिए अपन इसको यूज करते हैं। तो पहला तो क्या हो गया, इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, गुड फ्लावर है, गुड सीड्स के नए प्लांट बना सकते हैं, फास्ट ग्रोथ करते हैं, बैक्टीरिया प्लांट के अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस के वगैरह या अनदर डिजीज है वो ग्रोथ नहीं करता क्योंकि स्टेराइल मीडियम से बनाते हैं। अब अपना सेकंड आता है, प्लांट टिश्यू कल्चर की डेफिनेशन हो गई, प्लांट टिश्यू कल्चर के एडवांटेज हो गए। ठीक है, अब आप बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो अगर अपन इसके टाइप्स की बात करें
प्लांट टिश्यू कल्चर के टाइप्स। तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। किसी प्लांट का अपन कैलस कैलस का कल्चर कर सकते हैं। किसका? कैलस का। किसका कल्चर कर सकते हैं? कैलस का कल्चर कर सकते हैं। कैलस क्या होता है? एक पेरिनकाइमा जो सेल्स होती है उसका एक मास होता है एक बड़ा सा, ठीक है, उसका कैलस का कल्चर से करते हैं। रूट टिप, जो रूट होती है उसकी टिप से उसको कल्चर कर सकते हैं, पूरा प्लांट बना सकते हैं, प्लांट की रूट बना सकते हैं, लीव्स को कल्चर कर सकते हैं। सूट टिप होती है, जो सूट क्या होती है, जो लीव्स वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं सूट टिप, कल्चर कर सकते हैं। कंप्लीट फ्लावर का कल्चर कर सकते हैं। एंथर, जो परागकण वाला जो पार्ट होता है उसको कल्चर कर सकते हैं। पोलन को कल्चर कर सकते हैं अपन, ठीक है। इसके बाद में आता है इसका, ये तो टाइप हो गई। इसके बाद में आता है इसकी रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये रेड से तो आपको दिखाई नहीं देगा। इसके बाद में आता है रिक्वायरमेंट। प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इसके लिए फर्स्ट तो रिक्वायरमेंट होती है, इसके लिए 3 तरह की रिक्वायरमेंट है। प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए कितने तरह की रिक्वायरमेंट है? 3 तरह की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट है न्यूट्रिएंट मीडियम, जो इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिएंट्स मीडियम सबसे इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए, वो कौन सी है? न्यूट्रिएंट्स मीडियम की। दूसरा है एसेप्टिक कंडीशन, ठीक है, एसेप्टिक कंडीशन। और इसके बाद में आती है एरिएशन ऑफ टिश्यू, एरिएशन ऑफ टिश्यू, ठीक है। ये 3 रिक्वायरमेंट है। अपने जो सिलेबस में है वो है न्यूट्रिएंट्स मीडियम की रिक्वायरमेंट। प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए न्यूट्रिएंट की मीडियम की जो रिक्वायरमेंट है वो अपने सिलेबस में है, ठीक है। क्वेश्चन आपके 16 नंबर का भी आ सकता है। डिफाइन द प्लांट टिश्यू कल्चर टाइप एंड डिस्क्राइब द न्यूट्रिएंट कल्चर मीडिया, या ऐसे भी आ सकता है राइट द एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है। तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, कितने भी नंबर ऑफ मार्क्स का आ सकता है। आपको पूरा प्लांट टिश्यू कल्चर का जो एक टॉपिक है ज्यादा से ज्यादा 2 पेज या 2.5 पेज का होगा, आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। अब इसके बारे में 3 कौन कौन सी है? न्यूट्रिएंट मीडियम। न्यूट्रिएंट मीडियम जो उसको ग्रोथ करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। असेप्टिक कंडीशन, असेप्टिक कंडीशन होता है जो उसको लाइट चाहिए, ठीक है, जो उसको एयर चाहिए, जो उसको इन्वायरमेंट चाहिए, ठीक है, वो उसको एक्सेप्ट करवाना, उसका असेप्टिक कंडीशन है वो वाली। एरिएशन ऑफ टिश्यू, जब वो टिश्यू है उसको कौन सी, उसको एयर के अंदर लेके आना, ठीक है, तो वो भी इसकी क्या है? एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अपन पढ़ेंगे, अपने टॉपिक जो है न्यूट्रिएंट्स मीडियम, प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए जो न्यूट्रिएंट मीडियम है वो अपन लेकर चलेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रिशन मीडियम के अंदर बहुत सारी रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट आती है इनऑर्गेनिक साल्ट की। कौन सी आती है? इनऑर्गेनिक साल्ट। इसके अंदर पहली एक रिक्वायरमेंट आती है न्यूट्रिशन मीडियम के अंदर, इनऑर्गेनिक साल्ट। क्लियर, अच्छे से समझ लेना। बहुत बार यहाँ से भी क्वेश्चन उठाया गया है 8 नंबर का। डिस्क्राइब द न्यूट्रिएंट मीडियम रिक्वायरमेंट फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है। पहला आता है इनऑर्गेनिक साल्ट। तो इनऑर्गेनिक जो साल्ट है ये 2 प्रकार की हैं। एक तो होता है मैक्रो और एक है माइक्रो। तो एक तो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए और एक होता है कम क्वांटिटी वाले, ठीक है। तो जो माइक्रो है, तो माइक्रो के अंदर अपन क्या करेंगे, जैसे बोरोन है, मोलिब्लेडम है, कॉपर है, जिंक है, आयरन है, ये चाहिए। और अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर जो कम चाहिए इसको, बोरोन है, मोलिब्लेडम है, कॉपर है, जिंक है, ठीक है, आयरन है, ये चाहिए इसको। और अगर अपन बात करें मैक्रो की, तो इसके अंदर क्या चाहिए? नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है। कहने का मतलब आप इनऑर्गेनिक साल्ट के अंदर क्या क्या चाहिए इसको? पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, आयरन, मोलिब्लेडम, ठीक है, ये सारे चाहिए इसको। ये हो गया इनऑर्गेनिक साल्ट की रिक्वायरमेंट। फिर आता है शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, या इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कार्बन सोर्स। क्या बोलते हैं इसको? कार्बन सोर्स, या ये दूसरा नाम क्या है इसका? शुगर सॉल्यूशन। कौन सा है? शुगर सॉल्यूशन। क्लियर। शुगर सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले अपन लेते हैं इसके अंदर सुक्रोज, ठीक है। किसका लेते हैं? सुक्रोज सॉल्यूशन लेते हैं। मोस्टली अपन इसकी जगह सुक्रोज है, कार्बोहाइड्रेट है, फ्रक्टोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, वो भी अपन इसके लिए यूज कर सकते हैं, जो अपने को क्या दे? शुगर का एक एज ए सोर्स दे। तो मोस्टली कौन सा यूज करते हैं इसके अंदर? सुक्रोज है। अब बात करते हैं विटामिन की। शुगर सॉल्यूशन हो गया, इनऑर्गेनिक साल्ट हो गया,
अब आते हैं विटामिन्स। समझ में आ रहा होगा वीडियो। विटामिन्स, अगर कोई आपसे एक वर्ड में पूछ ले प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए कौन सा विटामिन वेरी वेरी एसेंशियल है, तो आप बोलोगे विटामिन बी 1। कौन सा है? विटामिन बी 1। बी 1 का नाम तो सबको पता होगा, क्या नाम है विटामिन बी 1 का? थायमीन। क्या नाम है? थायमीन। विटामिन बी 1 का नाम क्या है? थायमीन। क्या है? थायमीन। क्लियर? विटामिन बी 1 है वो वेरी वेरी एसेंशियल है। विटामिन बी 1 है। बी 3 का नाम क्या है? नाइसिन। बी 6 का पायरिडोक्सिन। ठीक है, इसके अलावा निकोटिनिक एसिड कौन सा चाहिए? नाइसिन भी चाहिए, पायरिडोक्सिन भी चाहिए और थायमीन। ये जो बी 1 है, जो थायमीन है, ये वेरी वेरी एसेंशियल होता है किसी भी प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए। ठीक है, इसके अलावा अब प्लांट ग्रोथ करेगा तो उसके लिए क्या चाहिए? प्रोटीन भी चाहिए। प्रोटीन किससे मिलके बने होते हैं? एमिनो एसिड से। तो इसके लिए कौन से चाहिए? एमिनो एसिड। कौन सा एमिनो एसिड चाहिए इसके लिए? आर्जिनिन। कौन सा चाहिए? आर्जिनिन। इसके अलावा एल एस्पार्टिक एसिड। एल एस्पार्टिक एसिड। कोई आपसे पूछ ले विटामिन प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए कौन सा विटामिन चाहिए, दैट इज द विटामिन बी 1। एमिनो एसिड आर्जिनिन। ठीक है, इसके बाद में आता है ग्रोथ हार्मोन्स। प्लांट की जो ग्रोथ है उसको टिश्यू कल्चर के लिए ग्रोथ की अपन बात करें तो फिर आते हैं अपने ग्रोथ हार्मोन। कौन से हैं? ग्रोथ हार्मोन। इसके अंदर आते हैं ऑक्सिलिन। कौन से आते हैं इसके अंदर? ऑक्सिलिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन, ग्रोथ हार्मोन्स। फिर इसकी जो इंपॉर्टेंट बात है, इस न्यूट्रिएंट कल्चर मीडिया की जो पीएच है वो कितनी होनी चाहिए? 5.7 टू 6.2। इसके बीच में अपने को इसकी पीएच भी मेंटेन करनी है, 5.7 टू 6.2। ठीक है, एक बार फिर से देख लो जो मैंने आपको इतना पढ़ाया है उसमें कि प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है। प्लांट टिश्यू कल्चर है कलेक्शन ऑफ, प्लांट टिश्यू कल्चर इज ए कलेक्शन ऑफ टेक्निक, ठीक है, यूज्ड टू मेंटेन और ग्रो द प्लांट सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन अंडर स्टेराइल कंडीशन ऑन ए न्यूट्रिएंट कल्चर मीडिया कंपोजिशन। ठीक है, इसकी जो नीड क्यों हुई प्लांट टिश्यू कल्चर की, यूज क्या है या इसके एडवांटेज की अपन बात करें तो क्विकली प्रोड्यूस कर सकते हैं मैच्योर प्लांट को। ठीक है, जो प्लांट है उसमें अपन मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे उसके गुड फ्लावर्स आए, अच्छे कलरफुल फ्लावर्स आए, कलरफुल सीड्स आए। ठीक है, विदाउट सीड्स के फ्रूट्स आए। इस तरीके से अपन उसको क्या कर सकते हैं, उसके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में भी अपन उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ प्लांट है वो स्टेराइल कंडीशन में होगा तो उसके अंदर क्या होंगे, जो प्लांट डिजीज है वो भी क्या होंगे, बहुत ही कम होंगे। जो प्लांट टिश्यू कल्चर है वो क्या है, वेरी फास्ट टेक्निक है एज पर कंपेयर टू जो प्लांट का अपन करते हैं भाई सीड्स के द्वारा फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा और क्या है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनका क्या हो गया, जिनके सीड सब नहीं है पर वो प्लांट है वो बिल्कुल क्या ग्रोथ नहीं कर रहा, और उसी प्लांट से अपने को जो प्लांट की जो वेराइटीज है वेरी लो हो गई, या यूज कर सकते हैं कि एंड टाइम पे है वो बिल्कुल खत्म होने को है। अब उस प्लांट से और अगर अपन ग्रोथ नहीं कर सकते तो उस प्लांट की कुछ सेल्स से लेके अपन प्लांट टिश्यू कल्चर से एक नया प्लांट बना सकते हैं और बहुत सारे मेनी मोर प्लांट्स बना सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ बात करें तो कैलस कल्चर हो सकता है, रूट टिप कल्चर हो सकता है, सूट टिप कल्चर हो सकता है, कंप्लीट फ्लोवर कल्चर हो सकता है, एंथर कल्चर हो सकता है, पोलन कल्चर भी हो सकता है। ये उसके मोस्टली टाइप है। फिर बात करते हैं इसके रिक्वायरमेंट की। तो न्यूट्रिएंट जो कल्चर मीडिया है इसकी जो सॉरी प्लांट टिश्यू कल्चर उसके लिए 3 टाइप की रिक्वायरमेंट है। मोस्टली जो रिक्वायरमेंट है वो न्यूट्रिएंट मीडियम की। दूसरा है एसेप्टिक कंडीशन और एरिएशन ऑफ टिश्यू। एरिएशन ऑफ टिश्यूज का मतलब है कि जो अपने प्लांट टिश्यू कल्चर किया है उसको एयर के कांटेक्ट में बाहर लेके आना। ठीक है, एसेप्टिक कंडीशन का मतलब हो गया प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए जो एक्सेप्टेबल हो वो कंडीशन उसको प्रोवाइड करवाना। कितना उसको एयर, कितना उसको लाइट चाहिए, कितना उसको टेम्परेचर चाहिए, कितना उसको पीएच चाहिए, ठीक है, कैसा उसको इन्वायरमेंट चाहिए, क्या कूल चाहिए, हॉट चाहिए, वेरी हॉट चाहिए, कैसा, तो वो सारा आता है सेप्टिक कंडीशन में। और न्यूट्रिएंट मीडिया,
न्यूट्रिएंट मीडिया जैसे अपन बॉडी के अंदर क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेंगे तो बॉडी क्या करती है, ग्रोथ करती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट लेंगे एनर्जी मिलेगी, प्रोटीन लेंगे बॉडी बिल्डअप होगी, विटामिन से लेंगे बॉडी की जो माइक्रो ग्रोथ है वो होगी। ठीक है, हार्मोन्स हैं वो जो प्रॉपर बॉडी में वर्क करेंगे, तो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो ऐसे ही प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए जो न्यूट्रिएंट्स मीडियम है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आपको 5 या 6 लाइन याद रखनी है। पहला होता है इनऑर्गेनिक साल्ट। इनऑर्गेनिक साल्ट के अंदर जितने भी साल्ट हैं आप उनके नाम डाल सकते हो, जैसे सोडियम है। कौन कौन से हैं इनऑर्गेनिक साल्ट के अंदर, जैसे अपन बात करें बोरोन है, मोलिब्लेडम है, आयरन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, जिंक है, आयरन है, लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गई इनऑर्गेनिक साल्ट। दूसरा है सुगर सॉल्यूशन। सुगर सॉल्यूशन के अंदर से मोस्टली यूज किया जाता है सुक्रोज। इसके अलावा अपन फ्रक्टोज भी यूज करते हैं, माल्टोज भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है विटामिन। विटामिन के अंदर निकोटिनिक एसिड है, नाइसिन है, विटामिन बी 1 थायमिन है, विटामिन बी 6 है, पायरिडोक्सिन, वो भी अपन यूज कर सकते हैं। एमिनो एसिड्स की बात करें या यूं कहें प्रोटीन की बात करें तो वो होता है आर्जिनिन, और दूसरा होता है एल एस्पार्टिक एसिड। ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो ऑक्सीलिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, तीनों। ठीक है, फिर इसके बाद है इसकी पीएच कितनी होनी चाहिए, 5.7 से 6.2 के बीच में अपने को इसकी क्या करनी है, पीएच मेंटेन करनी है। क्लियर। इसके बाद में अपन अगर इसकी बात करें कि एप्लीकेशन या यूं कहें प्लांट टिश्यू कल्चर के यूज। ठीक है, कई बार एग्जाम में यहाँ से आपको 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो ये पूछा गया है न्यूट्रिएंट मीडियम का। ठीक है, मैं आपको पूरा बता देता हूँ इस क्वेश्चन पे। या तो 16 नंबर का आएगा तो पूरा आ जाएगा, 16 नंबर में आया तो पूरा पूछा जाएगा आपसे। 8 नंबर में या तो न्यूट्रिएंट मीडियम पूछा जाएगा, ठीक है, या एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर के एप्लीकेशन पूछ लेगा। तो एप्लीकेशन बोले तो प्लांट टिश्यू कल्चर के यूज क्या है, टिश्यू कल्चर क्या करता है। अब इसके पहला एप्लीकेशन क्या है इसका, प्लांट टिश्यू कल्चर इज यूज्ड टू सेव द रेयर स्पीसीज ऑफ द फॉरेस्ट प्लांट। ठीक है, दैट यूज्ड इन फार्माकोग्नोसी, कि जो रेयर स्पीसीज है, जो अब ज्यादा उनकी संख्या नंबर ऑफ प्लांट बची नहीं है, तो वो रेयर स्पीसीज है उनको ग्रोथ के लिए, उनकी उनको सेव करने के लिए अपन प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिनका फार्माकोग्नोसी में बहुत बढ़िया यूज है। ठीक है, बट अब वो रेयर है, तो उनकी अपन प्लांट टिश्यू कल्चर से एक लीव्स से, एक स्टेम पार्ट से, एक रूट से अपन पूरा का पूरा प्लांट ग्रोथ कर सकते हैं और मोर नंबर ऑफ में अपन उसको ग्रोथ कर सकते हैं। दूसरा है लार्ज स्केल पे, अगर किसी प्लांट का पार्ट को ग्रोथ कराना है लार्ज स्केल पे, ठीक है, और वो भी लिक्विड में और स्मॉल स्पेस पे, तो अपन क्या यूज कर सकते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर यूज कर सकते हैं। हेल्प इन क्रॉप इंप्रूवमेंट, जो भी अपन फसल है उसको क्रॉप कर रहे हैं, जो उसके इंप्रूवमेंट के लिए, उसमें क्या इंप्रूवमेंट करना है, तो प्लांट टिश्यू कल्चर से अपन उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को इंप्रूव करके उस क्रॉप को भी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। सुटेबल फॉर ब्रीडिंग द 3 स्पीसीज, सुटेबल किसके लिए होता है, उन स्पीसीज के लिए बहुत ही सुटेबल है। ठीक है, जो सुटेबल किन के लिए है, जिनमें अगर किसी को डिजीज वगैरह, प्लांट का जो डिजीज है या इंसेक्ट है उनके अंदर इंटरफेयर कर देते हैं, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, तो अगर वो इनसे किसी प्लांट टिश्यू कल्चर की टेक्निक से अपन ने उसको क्या किया, डेवलप किया है, तो वो क्या स्टेराइल कंडीशन से पहले से है, तो वो प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होंगे, उस जो इंसेक्ट वगैरह या जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको खराब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर किसी प्लांट टिश्यू कल्चर की टेक्निक में अपन ऐड कर दिया कोई नई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, तो क्या होगा, प्लांट ऐसा बनेगा जैसे गुड फ्लावर्स होंगे, गुड सीड्स होंगे, गुड फ्रूट्स होंगे। ठीक है, तो ये इसके सारे क्या है, एप्लीकेशन है। क्लियर, आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। जो आपका जो सिलेबस है एज पर आपके सिलेबस RUHS, तो फार्माकोग्नोसी के जो सेकंड है, इसमें जो 4th यूनिट है आपके सिलेबस में, इसमें इस प्लांट टिश्यू कल्चर के ऊपर काफी सारे टॉपिक थे। पहला था इसका जो टॉपिक है, फर्स्ट जो टॉपिक था इसके अंदर मतलब डिवाइड किया गया है प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है, मतलब उसकी डेफिनेशन, टाइप ऑफ कल्चर मैंने आपको बता दिया, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बता दिया, एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर इन फार्माकोग्नोसी वो मैंने आपको बता दिया। अब एक टॉपिक बचा है ग्रोथ एंड देयर मेंटेनेंस, कि प्लांट टिश्यू कल्चर में किसी भी उसका अपने ग्रोथ कैसे करनी है उसकी, और ग्रोथ के बाद में उसका मेंटेन कैसे करना है, तो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है,
तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये फर्स्ट की क्लास आपकी, आप इसको अच्छे से पढ़ें, वीडियो को मोर टाइम देखें, सेव करें, लाइक करें। ठीक है, वीडियो आप लोगों के लिए सेव है। जब भी आपको प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ना हो आप वीडियो को देखें, समझें। प्लांट टिश्यू कल्चर में मैंने आपको इस वीडियो में इतना बताया एज पर जो आपके सिलेबस है और एज पर आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के हिसाब से। एक बात और जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आपका फोर्थ ईयर है तो अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, घर पे रहें और हेल्थी रहें। ठीक है, ओके।